2019 के लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अजीत सिंह ने 2 दिन का मुजफ्फरनगर का दौरा किया, जहां से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अब तक अजीत सिंह बागपत से चुनाव लड़ते रहे हैं और उसके बाहर उन्होंने कहीं चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि चौधरी अजीत सिंह रालोद के महासचिव और अपने बेटे जयंत चौधरी को बागपत से चुनाव लड़वाने जा रहे हैं, यानी कि अपनी पुश्तैनी सीट को बेटे को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। इसके लिए अजीत सिंह ने अपनी सीट किसी दूसरी जगह पर तलाशनी शुरू कर दी है। हालांकि पहले खबरें यह भी आई थी कि चौधरी अजीत सिंह शायद सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन ये खबर केवल अटकल ही साबित हुई। चौधरी अजीत सिंह ने पिछले दिनों स्पष्ट किया कि वे राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं और इसी तलाश में वे मुजफ्फरनगर के चक्कर लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर से वे 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे वो गली गली घूम रहे हैं, बुढ़ाना में गए, खतौली में गए, इटावा, बिटावदा, बायवाला चौक, सब जगह पर उन्होंने छोटी छोटी सभाएं की। उनके साथ पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान, योगराज सिंह, राजपाल बालियान, पूर्व सांसद अमीर आलम खां जो सपा से आए हैं, पूर्व विधायक नवाजिश आलम जो बुढ़ाना के विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी से, वो सब लोग घूम रहे हैं और यह आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं क्या राष्ट्रीय लोकदल के लिए जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन फिर से यहाँ पे प्रबल हो सकता है, क्योंकि अजीत सिंह हमेशा जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर जीतते आए हैं। अजीत सिंह ने पिछले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार का मुंह देखा था बागपत लोकसभा सीट पर। वहाँ उन्हें सतपाल सिंह ने हरा दिया था जो अब केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन कैराना के उपचुनाव में रालोद की प्रत्याशी जीतने के बाद राष्ट्रीय लोकदल में एकदम फिर से जान पड़ गई है और माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल महागठबंधन का हिस्सा होगा। जब अजीत सिंह से पत्रकारों ने कल इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जो दल महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगा वह खत्म हो जाएगा। इससे स्पष्ट है कि वे बसपा सपा के साथ मिलकर महागठबंधन बनाने के लिए गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर सीट पर उनके लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। यहाँ पर बीजेपी के सांसद संजीव बालियान जाट नेता के रूप में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं और उनसे चुनाव जीतना अजीत सिंह के लिए आसान नहीं होगा। यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि जाट मतों में कितना विभाजन होता है। अजीत सिंह भले ही जाट मत अपने साथ होने का दावा कर रहे हों, लेकिन यह भी तय है कि जाटों का एक बड़ा वर्ग संजीव बालियान से जुड़ चुका है। संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में जाटों को अपने से जोड़ने के लिए ज़बरदस्त प्रयास किए हैं और इसका उन्हें फ़ायदा भी मिलता दिख रहा है। इसके अलावा अन्य सभी बिरादरियों के वोट भी संजीव बालियान को मिलते रहे हैं। केवल मुस्लिम और जाट मतों के बल पर अजीत सिंह का जीतना यहाँ कठिन नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या समीकरण बनते हैं, किस तरह से अजीत सिंह अपनी घुसपैठ यहाँ पर कर पाते हैं और किस तरह से संजीव बालियान उन्हें टक्कर दे पाते हैं।